नमस्कार। हर्ष नॉलेज पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जीएस की क्लास आपके साथ लेके आया हूँ और जिसमें आज मैं बताऊंगा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसके लिए तीन काल में विभाजन किया गया है। तीन काल में इसका विभाजन किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आग ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, इसके जो साक्ष्य है वो लिखित है। लिखित साक्ष्यों का अभाव है, मतलब लिखित साक्ष्य इसके नहीं मिल रहे प्राग ऐतिहासिक काल के, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक का मतलब क्या है? इसमें पाषाण कालीन सभ्यता का विकास हुआ है। दूसरा है आग ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों पर इसकी क्या है, निर्भरता है। इसी में सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका प्रारंभ हुआ ऐतिहासिक काल का। इसके लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता है, अधिकता है और पुरातात्विक साक्ष्यों की भी क्या है, उपलब्ध है। दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें पाषाण काल की, ये भी तीन काल में विभाजन है इसका। उपकरणों में विभिन्नता के आधार पर नंबर है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। यदि हम बात करें इनकी विशेषताओं की, तो पुरापाषाण काल की जो विशेषता है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। दूसरी है पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव। मतलब पुरापाषाण काल में शिकारी मतलब शिकार करना आता था। दूसरा, जो खाने पीने की चीजें हुआ करती थी उनको मानव संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। दूसरा है पशुपालन, कृषि, अग्नि के ज्ञान का अभाव था। मतलब पशुपालन और अग्नि का आविष्कार नहीं करता था। अगर वो मांस अगर शिकार करना आता था तो वो कच्चा मांस खाता था। तीसरा पॉइंट है इसमें विशेषताओं में, इस काल में संबद्ध प्रथम हस्त कुठार 1836 ईस्वी पूर्व में पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को प्राप्त हुआ। मतलब एक हस्त कुठार था जिससे कि शिकार करने में काम आता था। वो रॉबर्ट ब्रूस को 1836 में कहां से प्राप्त हुआ? पल्लवरम मद्रास में। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसके जो साक्ष्य, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान। मतलब पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान से मिले हैं। तीसरा है अस्थि निर्मित उपकरण। अस्थि निर्मित उपकरण का मतलब है ये जो उपकरण मिले हैं, अस्थि मतलब हड्डियों से निर्मित औजार हैं, वो मिले हैं सरायनहार राय और मैदहा से। मतलब जानवरों की हड्डियों से कुछ उपकरण बने हुए मिले हैं, उनके जो साक्ष्य हैं सरायनहार राय और मैदहा। और तीसरा है नव पाषाण काल। इसमें जो पॉइंट है, खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कहने का मतलब है नव पाषाण काल में मानव खाद्यान्नों का उत्पादन सीख गया था। मतलब खाने पीने की चीजें का उत्पादन करने लगा, आग का प्रयोग करना सीख गया। नव पाषाण। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरादेव भारत में। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं गुफकराल भारत। मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम। और राख के टीले मिले हैं संगनकल्लू, पिकलीहिल
और उत्तुंगुप्त। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करे हैं। एक तरफ स्थल है, एक तरफ संबंधित साक्ष्य है। एक स्थल है दमदमा। इसमें क्या है, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं। आदमगढ़ एक स्थल है, इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में पशुपालन हुआ है। मेहरगढ़ प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हथनौरा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदापुरम होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल, बुर्ज होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने की। मध्य पाषाण काल भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य है। हड्डी निर्मित माता देवी प्रतिमा प्राप्त हुई लोहदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। और बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई मृतकों के दफनाने के स्थान से। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। और गौरव मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। तो मैंने आज एक सामान्य परिचय कराया आपको प्राचीन भारत का इतिहास का। नेक्स्ट वीडियो से आगे की आएगी। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, अपने फ्रेंड को शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, जय हिंद।